हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी सेंटर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं एकदम अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। यानी बसंत पंचमी, जिस दिन हम माता सरस्वती की पूजा अर्चन करते हैं, ज्ञान की देवी, जिसे हम कहते हैं कि सरस्वती हमारे ज्ञान की देवी हैं, उस देवी का आज हम पूजन अर्चन करते हैं, जिसे हम बसंत पंचमी के रूप से नाम से भी जानते हैं और सरस्वती पूजन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो बसंत पंचमी मनाने के पीछे कुछ उद्देश्य है भी है। उद्देश्य क्या है? मतलब मान्यता है कि बसंत पंचमी के दिन ही जो ज्ञान की देवी माँ सरस्वती हैं, उनका जन्म इसी दिन हुआ था। इसलिए इस दिन हम बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की पूजा अर्चन करते हैं। ठीक है, तो आप सभी को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं बसंत पंचमी की। तो चलिए, आज का जो हम लोग का टॉपिक है उसे स्टार्ट करते हैं। आज का हम लोग का टॉपिक क्या है? स्टेज ऑफ इरिथ्रोपोइसिस। यानी आज हम पढ़ने वाले हैं इरिथ्रोपोइसिस के स्टेज के बारे में। इससे पहले के वीडियो में हम बताए थे इरिथ्रोपोइसिस के बारे में। यानी इरिथ्रोपोइसिस क्या है? इरिथ्रोपोइसिस फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। आरबीसी के फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? इरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं। इसके फॉर्मेशन के दो साइट हम बताए थे। एक तो फीटल साइट, यानी जो फीटस होता है उसमें एक आरबीसी बनता है, और एक जन्म के बाद जो बोन में या फिर लीवर में जहां भी आरबीसी निर्माण होता है वो बताए थे। तो यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो उसके आगे का टॉपिक है। यानी आरबीसी कैसे, कहाँ पे, कब, उसका क्या शेप, आकार, कैसे कैसे बनता है, वो उसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, कोई भी चीज है एकदम जन्म से ही वो मेच्योर नहीं हो जाता है। जैसे मान लीजिए एक ईंट की हम बात करें, तो ईंट भी जब बनता है वो इनमेच्योर ही होता है, कच्चा होता है, क्रूड होता है। ठीक है, यानी ईंट मिट्टी से बनता है, मिट्टी को हम पानी से सान के कच्ची ईंट बनाते हैं। जब कच्ची ईंट बनाते हैं तो फिर उसको सुखाते हैं। सुखाने के बाद से फिर इसको भट्ठा में डाल के पकाते हैं। पकाने के बाद वो एकदम मेच्योर ईंट बनता है। ह्यूमन का भी वही हाल है। ह्यूमन एक सेल होता है। जैसे ह्यूमन का निर्माण है, ह्यूमन का निर्माण कैसे हुआ? एक सेल से हुआ है। वो सेल धीरे धीरे डेवलप हुआ है। डेवलप होने के बाद से मान लीजिए जब यूट्रस में होता है तो सेल से ही तो बनता है। सेल से धीरे धीरे वो डेवलप होता है। डेवलप होने के बाद से उसका जन्म होता है। जन्म के बाद वो छोटा से धीरे धीरे बड़ा होता है। बड़ा होने के बाद एक लास्ट स्टेज आता है जहाँ पे वो बूढ़ा हो जाता है। बूढ़ा होने के बाद से मर जाता है। ठीक है, तो सेम हम लोग का आरबीसी भी है। आरबीसी एक छोटा बच्चा है। उसका जब जन्म होता है वो धीरे धीरे बढ़ता है, और धीरे धीरे बढ़ने के बाद से वो मेच्योर होता है, एडल्ट होता है। एडल्ट होने के बाद से धीरे धीरे फिर वो धीरे धीरे बूढ़ा होने लगता है। बूढ़ा होने के बाद से एक ऐसा स्टेज आता है जहाँ पे वो अपना काम खत्म कर देता है, अपनी सांसें तोड़ देता है, यानी मर जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो उसी को जानना है हमको कि आरबीसी कहाँ कहाँ धीरे धीरे बढ़ता है, कैसे बढ़ता है। ठीक है, देखिए आरबीसी के फॉर्मेशन की हम बात करें तो आरबीसी का जो एक सेल बनता है, यानी आरबीसी का जो एक सेल है उसे बनने में टोटल 7 डे लगता है। यानी 1 वीक का सप्ताह, 1 वीक लगता है एक ब्लड सेल बनने में। आरबीसी का एक सेल बनने में कितना दिन लगता है? 7 डे। 1 वीक कितना लगता है? 7 डे लगता है। ठीक है, यानी 7 दिन में आरबीसी का एक सेल बना। तो ये 7 दिन में कई सारे इवेंट होते हैं। इसके कई सारे स्टेज भी हैं। तो चलिए उसको देखते हैं कौन सा इवेंट है, क्या स्टेज है। देखिए, यह है हम लोग का स्टेज ऑफ इरिथ्रोपोइसिस। इसको हमने अलग अलग कर दिया है, स्टेज को अलग कर दिया, साइज को अलग कर दिया, और इवेंट्स जो उसमें इवेंट्स हो रहे हैं, घटनाएं हो रहे हैं, उनको अलग कर दिया। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेज की। यानी स्टेज पहला, जो स्टेज पहला है इरिथ्री का आरबीसी के फॉर्मेशन का सबसे पहला स्टेज वो क्या है? प्रोइरिथ्रोसाइट। पहला स्टेज इसका क्या है? प्रोइरिथ्रोसाइट। यानी जब आरबीसी बनता है पहले स्टेज में, तब उसे हम क्या कहते हैं? प्रोइरिथ्रोसाइट कहते हैं। तो प्रोइरिथ्रोसाइट में आरबीसी का साइज कितना होता है?
जब प्रो इरिथ्रोसाइट सेल होता है उस समय आरबीसी का साइज 20 माइक्रोन होता है, 20 माइक्रोन होता है। ठीक है, इसमें इवेंट्स क्या होता है, साइट सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन, यानी हीमोग्लोबिन का क्या होता है, सिंथेसिस होता है, बनता है हीमोग्लोबिन बनता है। इसके साथ क्या होता है, लार्ज न्यूक्लियस भी इसमें बनता है, लार्ज न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है, यानी जब जो प्रो इरिथ्रोसाइट का स्टेज होता है उसमें बहुत बड़ा न्यूक्लियस होता है। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि इसके पीछे के वीडियो में हम बताए थे कि जो आरबीसी होता है, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, आरबीसी न्यूक्लियस लेस होता है, उसमें फास्ट न्यूक्लियस पाया जाता है। और यहाँ पे कह रहे हैं कि आरबीसी में बहुत बड़ा न्यूक्लियस होता है। तो ये जो यहाँ पे बहुत बड़ा न्यूक्लियस आपको दिख रहा है, ये आगे जाके जब 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 हम लोग का मैच्योर आरबीसी बनेगा वहां तक ही खत्म हो जाएगा, न्यूक्लियस डिसअपीयर हो जाएगी। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का पहला स्टेज, प्रो इरिथ्रोसाइट, 20 माइक्रोन का साइज होगा, सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन होगा, लार्ज न्यूक्लियस होगा। अब आते हैं दूसरा स्टेज। दूसरा स्टेज क्या है हम लोग का, अर्ली नार्मोब्लास्ट। क्या है, अर्ली नार्मोब्लास्ट। इस दूसरे स्टेज में क्या होता है, आरबीसी का जो साइज है वो 15 माइक्रोन हो जाता है, यानी 15 माइक्रोन हो जाता है आरबीसी का साइज। इसके साथ इसमें इवेंट क्या होता है, न्यूक्लियस स्मॉल हो जाता है, यानी न्यूक्लियस छोटा हो जाता है। देखिए यहाँ से फिगर के माध्यम से हम देख लेते हैं, ये जो हम लोग का आरबीसी दिख रहा है ये आरबीसी का पहला स्टेज है, यानी प्रो इरिथ्रोसाइट का है। प्रो इरिथ्रोसाइट में आपको बहुत बड़ा न्यूक्लियस दिख रहा होगा, ये न्यूक्लियस है हम लोग का, ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस बहुत बड़ा इसमें है। ठीक है, इसके दूसरे स्टेज में जिसे हम अर्ली नार्मोब्लास्ट कहते हैं, इस अर्ली नार्मोब्लास्ट में ये न्यूक्लियस छोटा हो गया। ठीक है, यानी न्यूक्लियस आकार में छोटा हो गया। तो कब होता है, स्टेज सेकंड में, अर्ली नार्मोब्लास्ट स्टेज में न्यूक्लियस स्मॉल हो जाता है। ठीक, इसका तीसरा स्टेज क्या है, इंटरमीडिएट नार्मोब्लास्ट। क्या है, इंटरमीडिएट नार्मोब्लास्ट। अब इंटरमीडिएट नार्मोब्लास्ट में क्या होता है, इंटरमीडिएट नार्मोब्लास्ट में साइज इसकी कितनी होती है, इसकी साइज 10 to 12 माइक्रोन होती है। कितनी होती है, 10 to 12 माइक्रोन होती है साइज किसकी, आरबीसी की। इवेंट्स इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन स्टार्ट अपीयर, यानी हीमोग्लोबिन उस आरबीसी सेल में, अभी आरबीसी तो बना नहीं है लेकिन आरबीसी की बात कर रहे हैं, तो उसमें हीमोग्लोबिन एकदम दिखने लगता है कि हाँ हीमोग्लोबिन अब बन चुका है। यहाँ तो बनना स्टार्ट हुआ है, अब यहाँ पे दिखने लगता है उसमें कि हाँ हीमोग्लोबिन उसमें बन गया है। तो ये कब कब हो रहा है, स्टेज सेकंड थर्ड में, स्टेज थर्ड में हो रहा है, हीमोग्लोबिन हमको दिखना स्टार्ट हो गया। ठीक, स्टेज 4 क्या है, लेट नार्मोब्लास्ट, यानी जो चौथा स्टेज है उसे हम बोलते हैं लेट नार्मोब्लास्ट। इसमें साइज कितना होता है, 8 से 10 माइक्रोन, साइज 8 से 10 माइक्रोन होता है। ठीक है, इसके बाद इसमें इवेंट्स क्या घटना होता है, रेटिकुलम फॉर्म्ड, यानी रेटिकुलम यहाँ फॉर्म्ड होने लगता है, रेटिकुलम बनने लगता है उस सेल का। ठीक, तो ये हम लोग का थर्ड स्टेज है। थर्ड स्टेज में हमने क्या बताया था, हीमोग्लोबिन स्टार्ट अपीयर, इसमें हीमोग्लोबिन स्टार्ट हो जाता है, अपीयर होने लगता है। ठीक है, न्यूक्लियस थोड़ा और छोटा हो जाता है, स्टेज तीसरा में न्यूक्लियस और छोटा हो जाता है। और जब चौथा स्टेज आता है तो चौथा स्टेज में हम लोग का न्यूक्लियस डिसअपीयर हो जाता है। ठीक है, एक तरह से डिसअपीयर है लेकिन थोड़ा बहुत दिखता है। ठीक है, देखिए ये थोड़ा सा यहाँ पे दिखता रहता है, ये छोटा सा, अभी छोटा सा न्यूक्लियस दिखता रहता है। तो चौथा स्टेज में हम लोग का क्या हुआ, न्यूक्लियस डिसअपीयर, हल्का फुल्का दिखता है। ठीक है, हाँ चौथा स्टेज में न्यूक्लियस डिसअपीयर हो गया, थोड़ा बहुत कभी कभी दिख जाता है, कभी कभी नहीं दिखता है। तो ये है हम लोग का चौथा स्टेज। ठीक, इसके बाद है हम लोग का पांचवा स्टेज। ठीक, पांचवा स्टेज क्या है, रेटिकुलोसाइट। रेटिकुलोसाइट, रेटिकुलोसाइट में साइज कितना होता है, 8 से 10 माइक्रोन, 8 से 10 माइक्रोन इसका साइज होता है। इवेंट्स क्या घटना होती है इसमें, रेटिकुलम फॉर्म्ड, यानी रेटिकुलम यहाँ पे बनने लगता है। ठीक है, क्या होता है, रेटिकुलम फॉर्म्ड, यानी आरबीसी में आरबीसी का जो है रेटिकुलम बनने लगता है। ठीक, इसमें रेटिकुलम बनने लगता है, बनने नहीं लगता है, बन जाता है। ठीक, लास्ट स्टेज इसका क्या है,
मैच्योर आरबीसी, यानी लास्ट में हम लोग का आरबीसी मैच्योर हो जाता है, जिसे हम इरिथ्रोसाइट स्टेज भी बोलते हैं। मैच्योर आरबीसी बोल दीजिए या फिर इरिथ्रोसाइट बोल दीजिए, ठीक है। इसमें आरबीसी का एकदम जो फिक्स साइज होता है, जो हम आपको बताया 7.2 माइक्रोन, वो आरबीसी का साइज हो जाता है, ठीक है, यानी 7.2 माइक्रोन हो जाता है। इवेंट्स क्या होती है इसमें, कौन सी घटना होती है, रेटिकुलम डिसअपियर, यानी रेटिकुलम जो बना है वो डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है। और सेल कंटेन बाइकनकेविटी, और सेल क्या करता है, बाइकनकेविटी कंटेन कर लेता है। ये इसका 5वां स्टेज है और ये इसका 6वां स्टेज है, ठीक है। यानी इस 6 स्टेज में रेटिकुलम इसमें सॉरी आरबीसी क्या करता है, बाइकनकेविटी कंटेन कर लेता है, और इधर आते आते न्यूक्लियस भी हम लोग का खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये है हम लोग का स्टेज ऑफ इरिथ्रोपोएसिस। अब थोड़ा सा हम और जान लेते हैं कि ये जो न्यूक्लियर सॉरी ये जो आरबीसी का सेल बना है, ये बनता कैसे है। देखिए, हमारे बोन मैरो में एक स्पेशल प्रकार की सेल पाई जाती है। वो स्पेशल प्रकार की जो सेल होती है उसका नाम होता है स्टेम सेल। वो स्टेम सेल बनाती है हम लोग का प्रो इरिथ्रोसाइट, यानी ये जो सेल है ये है प्रो इरिथ्रोसाइट, ठीक है। स्टेम सेल देखिए, स्टेम सेल जो होती है वो हमारे तीनों ब्लड सेल्स का निर्माण करती है, आरबीसी का भी, डब्ल्यूबीसी का भी, प्लेटलेट्स का भी। और स्टेम सेल पाई कहाँ जाती है, बोन मैरो में पाई जाती है, ठीक है। यानी यही बोन मैरो में है, इसी बोन मैरो में स्टेम सेल पाया जाता है, और स्टेम सेल बनाता है क्या, प्रो इरिथ्रोसाइट, और प्रो इरिथ्रोसाइट बनने के बाद से ये सारी प्रक्रिया होने लगती है। और ये ब्लड में नहीं होती, बोन में ही होती है, ठीक है। और जैसे ही हम लोग का आरबीसी ऐसे फॉर्म में आता है, ये सीधे बोन से निकल के कहाँ चला आता है, ब्लड सेल्स में चला आता है, ठीक है। मान लीजिए एक हमारी बोन है और यहीं पे ब्लड कैपिलरीज है, तो ये बोन में से सीधे ब्लड कैपिलरीज में चला आता है, ठीक है। तो ये होता है हम लोग का स्टेज ऑफ एरिथ्रोपोएसिस। अब कुछ फैक्टर हैं जो एरिथ्रोपोएसिस को इफेक्ट करते हैं, वो कौन कौन से फैक्टर हैं उनको भी देख लेते हैं। तो ये वाला स्ट्रक्चर हम मिटा रहे हैं, ठीक है। यानी फैक्टर नेसेसरी फॉर एरिथ्रोपोएसिस, यानी कुछ फैक्टर हैं जो एरिथ्रोपोएसिस के लिए नेसेसरी हैं, आवश्यक हैं। दो फैक्टर होते हैं, कौन कौन से, एक स्टिमुलेटिंग फैक्टर होता है, क्या होता है, स्टिमुलेटिंग फैक्टर, और एक क्या होता है, मैच्योरिंग फैक्टर। दूसरा है हम लोग का मैच्योरिंग फैक्टर। ये दो फैक्टर होते हैं जो हमारे इरिथ्रोपोएसिस क्रिया को इफेक्ट करते हैं। एक क्या है, स्टिमुलेटिंग फैक्टर, और दूसरा क्या है, मैच्योरिंग फैक्टर। स्टिमुलेटिंग फैक्टर में क्या क्या चीज आते हैं उनको देख लीजिए। जैसे पहला है हम लोग का स्टिमुलेटिंग फैक्टर, तो स्टिमुलेटिंग फैक्टर में क्या क्या चीजें आती हैं, होता है हम लोग का ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन भी इफेक्ट करता है एरिथ्रोपोएसिस को। और क्या होता है इसमें, थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन एक हार्मोन होता है, ठीक है। एरिथ्रोपोएटिन, एरिथ्रोपोएटिक हार्मोन होता है, ठीक है। इसके साथ साथ हमारे जो विटामिन होते हैं, कौन कौन से विटामिन, तो देखिए विटामिन B3, B6, विटामिन सी, डी और ई, ये जो विटामिन होते हैं हमारे स्टिमुलेटिंग फैक्टर है। स्टिमुलेटिंग फैक्टर क्या है, यानी एरिथ्रोपोएसिस को उत्तेजित करते हैं,
स्टिमुलेटिंग मीन्स क्या होता है? उत्तेजित। यानी इरिथ्रोपोइसिस क्रिया को क्या करते हैं? उत्तेजित करते हैं। कौन कौन? ऑक्सीजन, दूसरा है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन एक प्रकार का हार्मोन है, ठीक है। कहां से रिलीज होता है? थायराइड से रिलीज होता है, ठीक। इरिथ्रोपोइटिक, इरिथ्रोपोइटिक क्या है? एक हार्मोन है। इरिथ्रोपोइटिक भी क्या है? एक हार्मोन है। इरिथ्रोपोइटिक क्या है? एक हार्मोन है जो किडनी से रिलीज होता है, ठीक। विटामिन जानते ही हैं, विटामिन B3 इसमें काम करता है, जिसका केमिकल नेम क्या होता है? रासायनिक नाम नियासिन होता है। B6 का क्या होता है? पैराडॉक्सिन होता है। और C जानते ही हैं, एस्कॉर्बिक एसिड। D कैल्सिफेरॉल। E टोकोफेरॉल, ठीक है। तो ये है जो स्टिमुलेटिंग फैक्टर को अफेक्ट करते हैं। अब इरिथ्रोपोइसिस को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। दूसरा है हम लोग का मैच्योरिंग फैक्टर। तो मैच्योरिंग फैक्टर में क्या होता है हम लोग का? विटामिन, सबसे पहले विटामिन इसमें भी होता है, विटामिन B12। B12 होता है, और क्या होता है? फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड ये भी विटामिन है, फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड, ये रहा आपका आज का क्वेश्चन। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है और फॉलिक एसिड किसका रासायनिक नाम है, ठीक है। यानी एक का हमने रासायनिक नाम बता दिया है, जिसको आपको विटामिन बताना है, कौन सा विटामिन है। एक का हमने विटामिन पूछ दिया, उसका रासायनिक नाम क्या है वो बताना है, ठीक है। तो ये हम लोग के क्या है? मैच्योरिंग फैक्टर। कौन कौन? विटामिन B12 और फॉलिक एसिड। तो ये रहा हम लोग का फैक्टर जो हमारे इरिथ्रोपोइसिस के लिए क्या है? नेसेसरी है, आवश्यक है। तो ये रहा हम लोग का स्टेज ऑफ इरिथ्रोपोइसिस। उम्मीद करते हैं हम कि हमने जो भी यहाँ पे जितना भी बताया है सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि कुछ नहीं समझ में आया होगा तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में बताने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए नए आए हैं तो चैनल को जाने से पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। तो एक बार फिर से आप सभी को बसंत पंचमी या फिर सरस्वती पूजन की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।